ऐसा कोई पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा ना कर सके। ऐसा कोई दर्द नहीं जिसे परमेश्वर छू ना सके। ऐसा कोई रोग नहीं जिसे वो ठीक ना कर सके। आमीन। वो इन सबसे महान है। जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह बहुत अधिक होता है। ऐसे संसार में जहां लोग पाप, कमियों, असफलताओं, पराजय के प्रति इतने सचेत हैं, यह विश्वास करना कठिन है। जहां पाप बढ़ता है, खासकर जब वो बढ़ रहा हो, वहां अनुग्रह बहुत अधिक होता है। लेकिन हमें इस पर विश्वास करना होगा। आमीन। पौलुस ने इतना जोरदार प्रचार किया कि जहां पाप पड़ता है वहां अनुग्रह बहुत अधिक होता है, कि उसे गलत समझा गया और उसके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। जैसे कि वो कह रहा हो, आओ हम जानबूझकर पाप करें ताकि अनुग्रह बहुत अधिक हो। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन पौलुस ने कहा कि जहां पाप पड़ता है वहां अनुग्रह बहुत अधिक होता है। ग्रीक भाषा में हुपर पेरिसियो, सचमुच हाइपर, हुपर, अनुग्रह बहुत अधिक है। आमीन। आमीन। सभी लोगों ने कहा आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति सचेत रहें, पाप के प्रति नहीं। आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवन, चंगाई और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, बीमारी और रोग के प्रति नहीं। आमीन। संसार आपको निरंतर हमेशा इन चीजों के प्रति सचेत करता रहेगा, लेकिन वास्तव में परमेश्वर की आशीष ये चीजें नहीं है। लेकिन पास्टर, मैं इसका अनुभव कैसे करूं, मैं इन्हें कैसे प्राप्त करूं? रोमियो अध्याय 1 वचन 16 और 17 में बताते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मसीह का सुसमाचार क्या है? यह मसीह का सुसमाचार है। मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार ही सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य सुसमाचार में है। जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। यह उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और उद्धार शब्द सोटेरिया है। इसका अर्थ केवल नरक से बचाव नहीं है, आध्यात्मिक मृत्यु से सुरक्षा है। सुरक्षा में यह शब्द भी शामिल है। उद्धार शब्द में चंगाई, पूर्णता, संरक्षण, सुरक्षा और समृद्धि शामिल है। वस्तुतः ये वही शब्द हैं जो आप देखेंगे, यही आप इस शब्द को मूल भाषा में खोजेंगे। ऑलराइट, आप पाएंगे कि ये सभी शब्द उद्धार में समाहित हैं। आमीन। इब्रानी में इसे यीशुआ कहते हैं। आमीन। जिसका अर्थ है उद्धार, चंगाई, समृद्धि, छुटकारा, संरक्षण, पूर्णता। हालेलुया। तो परमेश्वर की सामर्थ्य है आपके संरक्षण के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी चंगाई के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी भावनात्मक पूर्णता के लिए, अवसाद से, उत्पीड़न से छुटकारा। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अद्भुत रिश्तों के लिए। आमीन। परमेश्वर आपके रिश्तों को बचा सकता है। कितने लोग आमीन कहेंगे? परमेश्वर आपके विवाह को बचा सकता है। मुझे लगता है कि परमेश्वर आपके विवाह को बचा सकता है। परमेश्वर के उद्धार को केवल एक क्षेत्र तक सीमित न रखें। दरअसल जब उस लहू बहने वाली स्त्री ने उसके वस्त्र को छोर को छुआ, यीशु कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। चंगा शब्द सोटेरिया से आया है, सोजो, जो सोटेरिया की क्रिया है। तो यहां यह शब्द आपके उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य बहुत बड़ा है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, क्योंकि इसमें, इस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। दुर्भाग्य से आजकल जब आप सुसमाचार का प्रचार सुनते हैं तो आप मनुष्यों के पापों का प्रकटीकरण सुनते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग जानते हैं कि उन्होंने पाप किया है, इसीलिए वे परमेश्वर से दूर रहते हैं। वे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, वे परमेश्वर के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि इससे पाप की वास्तविकता सामने आती है। लोगों को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि उनके जीवन में पाप है, लेकिन सुसमाचार पाप का प्रकटीकरण नहीं है। सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकटीकरण है, विश्वास से, और विश्वास से प्रकट होता है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब कई बार जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, आप मन ही मन सोचने लगते हैं, ओह, मुझे लगता है कि मैं इसका अर्थ जानता हूं। इसका अर्थ है कि सारे विश्वासी वे विश्वास से जीवित हैं। मैं भी यही सोचता था, लेकिन वास्तव में यहां बताया गया है, विषय है धार्मिकता, विश्वास धार्मिकता। कहे विश्वास धार्मिकता। विश्वास धार्मिकता परमेश्वर के हर आशीष की कुंजी है, क्योंकि यही वो आधार है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करता है। और ये वचन शाब्दिक रूप से कह रहा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, न कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब कुछ अनुवाद इसे बखूबी समझाते हैं, जैसे यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन इसे समझाता है बहुत खूबी से। न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब ये धर्मी जन विश्वास से जीवित रहने से अलग है, राइट? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप धर्मी हैं, तो विश्वास से आप जीवित रहेंगे। आमीन। अब हमें विश्वास से धर्मी होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हर दिन हम पाप की उपस्थिति के प्रति सचेत रहते हैं, अपने विचारों में, अपने शरीर में,
अपने एहसासों में, अपनी भावनाओं में, अपनी संवेदनाओं में। राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप में से किसी को जब से आपने उद्धार पाया है कोई पाप महसूस नहीं होता? नहीं, हम में अभी भी पाप है, लेकिन फिर इसी बीच परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें धर्मी देखता हूं। तुमने मेरे पुत्र के लहू पर भरोसा रखा है, इसने तुम्हारे सारे पापों से शुद्ध कर दिया है। मेरा पुत्र क्रूस पर तुम्हारा पाप बन गया ताकि तुम उसमें मेरी धार्मिकता बन सको। आमीन। अब आपको स्वयं को धर्मी घोषित करना है, इसलिए पाप के बीच मुझे घोषणा करनी है, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। तो एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हो कि आप विश्वास से धर्मी हो, और विश्वास से धर्मी जन मरता नहीं है, परमेश्वर से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। और सिर्फ इसी जीवन में जीवित ही नहीं, बल्कि सर्वोच्च जीवन भी पाएगा, जैसे कि ग्रीक भाषा में जीवित शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो। अब जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि मृत्यु कितनी व्यापक है। पाप इतना व्यापक है कि हमारे लिए अनुग्रह और जीवन के प्रति सचेत रहना मुश्किल है। लेकिन रोमियो 5:17 जो मेरे पसंदीदा वचनों में से एक है, कहता है जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, तो वह एक मनुष्य कौन है? आदम। उसके अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, आदम। जरा सोचिए, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था कि मनुष्य की मृत्यु हो। परमेश्वर की कभी ये योजना नहीं थी मनुष्य बूढ़ा हो, जीर्ण शीर्ण हो, यहां तक कि झुर्रियां भी पड़े और फिर मर जाए। ये उसकी प्रेम योजना का हिस्सा नहीं था। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य हमेशा जीवित रहे, हमेशा जवान, हमेशा सुंदर, बिना मुरझाए। आमीन। उसकी आशीषों का और उसकी भलाई का आनंद लेते हुए परमेश्वर ने मनुष्य को चिरस्थायी बनाया ताकि वो उसकी बनाई हर चीज का आनंद ले सके। मनुष्य को परमेश्वर का सारा प्रेम और भलाई प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। आमीन। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध घोर राजद्रोह पाप किया, परिणाम स्वरूप मृत्यु आ गई। आपको यह जानना होगा कि जब आप पाप करते हैं तो आप मृत्यु भी मांग रहे होते हैं, क्योंकि मृत्यु पाप से जुड़ जाती है। यदि पाप नहीं तो मृत्यु भी नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जहां पाप है वहां मृत्यु है। तो जब यीशु मरा तो उसे दो चीजों से निपटना पड़ा, सिर्फ पाप से नहीं। बेशक उसने और भी चीजों का सामना किया, यहां तक कि शैतान का भी। उसने शैतान का सामना किया, उसे निष्फल कर दिया, लेकिन मूलतः सारता वो पाप से निपटा और मृत्यु से भी निपटा। ये दो चीजें। आमीन। तो मृत्यु और पाप यीशु के पीछे हैं, वो अपने पुनः रुथित रूप में है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? और यहां लिखा है एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने राज्य किया। अब क्या आपने गौर किया कि वो मृत्यु ऐसे ही नहीं आती, वो राज्य करती है। और खैर उसी तरह और भी बहुत कुछ, और कहें और भी बहुत कुछ, इसे फिर से कहें और भी बहुत कुछ जो लोग पाते हैं। और ये शब्द पाते ग्रीक में लैम्बानो है, एक बहुत ही प्रभावशाली शब्द। ये केवल निष्क्रिय रूप से लेना या प्राप्त करना नहीं है, नहीं, ये जबरदस्ती ले लेना है। इसका प्रयोग तब किया गया जब सैनिक आते हैं और यीशु को गतस मनी वाटिका में पकड़ लेते हैं। वो उसे लैम्बानो कर लेते हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं। आमीन। तो बाइबल और भी बहुत कुछ कहती है। जो पाते हैं वो दो चीजों को पकड़ लेते हैं, अनुग्रह की बहुताय और धर्म रूपी वरदान। क्या होने वाला है? वे जीवन में वैसे ही राज्य करेंगे जैसे मृत्यु ने राज्य किया था। ये सर्वशक्तिमान एक राजा की तरह आप यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। और अगर आप राज्य करोगे तो आपकी लतें राज्य नहीं करेंगे। अगर आप राज्य करोगे तो आपके पाप राज्य नहीं करेंगे। अगर आप राज्य करोगे तो शैतान राज्य नहीं करेगा। अगर आप राज्य करोगे तो मृत्यु राज नहीं करेगी। अगर आप राज्य करोगे तो अंधकार की कोई भी शक्ति, आमीन, आपके जीवन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि आप राज्य कर रहे हो। और ध्यान दे, आप दो दो वरदान पाकर राज्य करते हो। मानो अनुग्रह की बहुताय और धर्म रूपी वरदान। ध्यान दे, धार्मिकता को वरदान कहा जाता है, पुरस्कार नहीं। आमीन। आप अनुग्रह की बहुताय और धर्म रूपी वरदान कैसे प्राप्त करते हो? हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर विश्वास की आत्मा होनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 कहता है हम में वही विश्वास की आत्मा है। मैं विश्वास करता हूं कि विश्वास की आत्मा कैसे काम करती है। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। चर्च यहां ऊपर देखें, यह सब बहुत सरल है। विश्वास की आत्मा ऐसी ही है। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। आमीन। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। परमेश्वर ऐसा ही है। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में अंधियारे को देखा, ऑलराइट, परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। परमेश्वर ने सुना नहीं, परमेश्वर ने वो नहीं कहा जो उसने देखा, उसने वो कहा जो वो देखना चाहता था। क्या आपको समझ आया? मैंने जो भी साझा किया वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, हमें एहसास ही नहीं होता कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? रोमियो अध्याय 6 का वचन 1 देखिए। अभी मैंने जिक्र किया था कि जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह क्या होता है?
बहुत ज्यादा होता है। यहां लिखा है, तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? वो तो सिर्फ वे लोग ही इस तरह के सवाल पूछेंगे जिन्होंने सुना है कि वहां पाप बढ़ता है, वहां अनुग्रह बहुत ज्यादा होता है। जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह बहुत अधिक होता है। जाहिर है यही तो आप उन्हें शिष्ट कहते हैं, राइट? वे बस अनुग्रह के संदेश में खामियां ढूंढना चाहते हैं। यहां तक कि पौलुस ने भी उपदेश दिया कि जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह बहुत अधिक होता है। और वे कहने लगे कि तो क्या आप कह रहे हैं कि हम और पाप करें ताकि अनुग्रह बहुत अधिक हो? क्योंकि जब पाप बढ़ता है तो अनुग्रह बहुत अधिक होता है। अनुग्रह बढ़ता है तो हम अधिक पाप क्यों नहीं करते हैं? और पौलुस का जवाब कोई नकार या निषेध नहीं है। पौलुस ने यह नहीं कहा ऐसा मत करो, उसने ऐसा नहीं कहा। आइए देखें कि वो क्या कहता है। कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? उसका जवाब है यह असंभव है। एक सच्चा विश्वास पाप के लिए मर जाता है। आप अब उसमें कैसे जी सकते हैं? यह असंभव है। अब मैं आपको समझाता हूं। आप कहते हैं पास्टर प्रिंस मुझे सब समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे अभी भी अपने जीवन में पाप दिखता है। मुझे अभी भी पाप है। एक दिन मैं किसी से बात करता हूं और तभी मेरे अंदर गुस्सा उमड़ आया। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जब गुस्सा बढ़ रहा है, कि आपको पता है कि जब आप पाप को महसूस करते हैं उसे जाहिर करते हैं। जब आप गुस्सा हो रहे होते हैं तब भी आप पाप के लिए मरे हुए हैं। तो पास्टर प्रिंस वो सब क्या था? वो पाप था, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। जिस तरह से परमेश्वर आपको देखता है, आपको पता है उस पाप में अब आपको दोषी ठहराने की शक्ति नहीं है। अब इसे देखिए, रुके 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 रुके। कहीं आप ये ना कहे पास्टर प्रिंस आप कह रहे हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, दरअसल जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। लेकिन आज एक शिक्षा है जो कहती है कि एक मसीही को पाप के लिए मरना सीखना चाहिए। यह गलत है। एक और है, हम सब पाप के लिए मरते जा रहे हैं। हमें पाप के लिए मरते जाना सीखना चाहिए। पाप के लिए मरते जाना जैसी कोई चीज नहीं है। या तो आप पाप के लिए मरे हुए हैं या आप पाप के लिए मरे नहीं है। कब्रिस्तान में जो लोग हैं आप उन्हें यह नहीं बताते तुम मर रहे हो या मर चुके हो। वो तो मर चुके हैं। ओके, तो पाप के लिए मरा हुआ होने का क्या मतलब? नीचे है, ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर। अब कितने लोग जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा? वो जीवित है पिता की दाहिनी ओर। अब क्या उसने मृत्यु को चखा? क्या वो मरा? हां, वो मरा, राइट? वो कहां मरा? क्रूस पर। उसे दफनाया गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जी जलाया। ये जानते हुए कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, अब वो कभी नहीं मरता। तो मृत्यु कहां है? यीशु के पीछे। क्या मैं सही हूं? क्या मृत्यु यीशु के पीछे है? हां, तो वो फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की है। हां, वो कब्र के दूसरी ओर है, वो मृत्यु की दूसरी ओर है। आमीन। अब वो मृत्यु से परे है। अपने पुनरुत्थित जीवन में वो फिर कभी नहीं मर सकता। मृत्यु की अब उस पर कोई प्रभुता नहीं है। अब इसे देखो, इसका आपसे संबंध है। ध्यान से सुनो, क्योंकि मृत्यु में, जिस मृत्यु में यीशु मरा वो पाप के लिए मरा। कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? एक ही बार। रोज मरने का यह विचार, पाप के लिए मरना, हमें पाप के लिए मरना सीखना चाहिए, यह सब गलत है। यीशु पाप के लिए मरा कितनी बार? एक ही बार और हमेशा के लिए। ध्यान से सुनो, यीशु कैसे मरा? क्या, किस तरह से यीशु पाप के लिए मरा? क्या यीशु ने पाप किया और फिर पाप के लिए मर गया? नहीं, उसने कभी पाप नहीं किया। वो निष्पाप था। तो यीशु किस पाप के लिए मरा? वो पाप जो आप पर थोपे गए थे। ये वास्तव में हमारे ही पाप थे जिन्हें उसने सहा। तो दूसरे शब्दों में वो थोपे गए पाप के लिए मरा। वो पाप के न्याय, दोष और दंड के लिए मरा। आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि अगर यह हम पर लागू होता है तो इसका मतलब है हम भी पाप के दोष के लिए, न्याय के लिए और दंड के लिए मर चुके हैं। जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। दूसरे शब्दों में यीशु की मृत्यु उसके पीछे छूट गई। मृत्यु की अब उस पर कोई प्रभुता नहीं। वो जो जीवन जीता है वो अब स्वर्ग में परमेश्वर के लिए है। वो अभी 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर है, बेशक, लेकिन वो वहां एक मनुष्य के रूप में रहता है अंतहीन जीवन की शक्ति के बाद। अब इसे देखिए, पास्टर प्रिंसेस का मुझसे क्या लेना देना? अगला वचन, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, ऐसे ही तुम भी ग्रेस रेवोल्यूशन चर्च के न्यू क्रिएशन चर्च में हो। आप जो इसे अभी देख रहे हैं, ऐसे ही का अर्थ है इसी प्रकार मैंने सोचा कि मैं इसे केस में डाल दूं। लोग ऐसे ही को समझ नहीं पाते। इसी प्रकार, किसी भिन्न प्रकार से नहीं। आप अपने आप को पाप के लिए तो मरा समझो। कितनी बार? मरा हुआ अर्थ है पाप के लिए हमेशा के लिए मरा हुआ। परंतु मेरे प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित। अब पौलुस की सारी पत्रियों में यह पहली बार है कि मसीह यीशु में वाक्यांश लिखा है। पौलुस की कई पत्रियों में पहली बार। अब से
वो इस बारे में बात करेगा कि आप मसीह में कौन है, आप मसीह में आपके पास क्या है। मसीह यीशु में यह पहली बार आया है, जिसका अर्थ है कि यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है मसीह यीशु में होने को समझने के लिए। इसका अर्थ है कि जो कुछ मसीह के साथ हुआ वो आपके साथ भी हुआ। एक बार जब आप ये जान लेते हैं तो आप देखिए, समझो, शब्द एक हिसाब किताब का शब्द है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को समझो। इसका क्या अर्थ है? इस तथ्य को गिने कि जैसे मसीह पाप के लिए मरा वैसे ही आप भी मर गए। जैसे वो पुनः जीवन में परमेश्वर के लिए जीवित है वैसे ही आप भी हैं। वाह! इसे एक तथ्य के रूप में गिने। अब इसे ग्रीक में लोगिज़ोमाई कहते हैं। ये हिसाब किताब का शब्द है। समझो, लाद देना। ये कोई विश्वास की जबरदस्ती नहीं है। तथ्य बनाने के लिए आपको ऐसा समझना नहीं है, आपको तथ्य के आधार पर समझना है। समझ गए? अब अगर मैं लोगिज़ोमाई कहता हूं, अगर मैं समझाता हूं कि मेरे बैंक में $1000 है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे बैंक में $1000 है। अगर मैं ये जानते हुए जिंदगी बिताऊं कि मेरे बैंक में $1000 है, पर ऐसा नहीं, लोगों का विश्वास के बारे में यही नजरिया है कि बिल्कुल वैसा ही है। मान लो कि आपके बैंक में $1000 हो, कि ऐसा दिखावा करो कि आप पैसे खर्च कर सकते हो वगैरह, लेकिन आपके बैंक में $1000 नहीं, ये विश्वास नहीं। मुझे पता नहीं आपने ये कहां सुना, लेकिन ये विश्वास नहीं है। ये बाइबल वाला विश्वास नहीं है। बाइबल आधारित विश्वास होता है आपके बैंक में $1000 है, आप खुद को मानते हैं कि आपके पास $1000 है क्योंकि आपके पास है। आपको इसी समझ से अपना जीवन जीना है। क्या मुझे एक अच्छी आमिल मिल सकती है? दुर्भाग्य से आखिरी वचन, इसके बाद वाला वचन वही है जिस पर बहुत लोग उपदेश देते हैं। ऑलराइट, वे कहेंगे आपके नश्वर शरीर में पाप को राज्य न करने दे। पास्टर प्रिंस को आपके नश्वर शरीर में पाप को राज्य न करने पर और भी उपदेश होने चाहिए, लेकिन वे आदेशवाचक को संकेतवाचक वाक्यों के साथ मिला रहे हैं। आदेशवाचक वाक्यों से पहले ये आपको बताते हैं कि मसीह के साथ क्या हुआ था। यह संकेतवाचक वाक्य है। अब इसे देखिए, अगला वचन, आज का आखिरी वचन। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हां, यही पास्टर प्रिंस आपको यही प्रचार करना चाहिए। लेकिन सुनो, यह नहीं कहता कि पाप को राज्य न करने दें। यह कहता है इसीलिए पाप राज्य न करे। यहां इसलिए क्यों लिखा है? जब आपको बाइबल में इसलिए शब्द दिखते हैं तो हमेशा पता लगाएं कि यह क्यों है। क्या आप जानते हैं क्यों इसलिए लिखा है? आप सभी जानते हैं क्यों इसलिए क्यों लिखा है? क्यों? उपरोक्त तथ्यों के कारण। ये जानते हुए कि मसीह पाप के लिए एक ही बार मर गया, वो पुनरुत्थित जीवन में परमेश्वर के लिए जीवित है। आपको स्वयं को मसीह में देखना चाहिए। आपका पाप और मृत्यु आपके पीछे है। आप पुनरुत्थित मसीह में पिता के सामने हैं। आप एक पुनरुत्थित प्राणी हैं। आप एक स्वर्गीय मनुष्य हैं। आप जीवन में नवीनता में चल रहे हैं। आमीन। इसलिए पाप को आपके ऊपर हावी न होने दें। पाप को यह कहने मत दो, मैं आपके अंदर क्रोध बनकर उठ रहा हूं, अब क्रोधित हो जाओ। आमीन। उस व्यक्ति को निकल जाने को कहे। पाप को आपको यह सोचने में भ्रमित करने की अनुमति न दे कि आप अब भी वही पुराने इंसान हो। लेकिन पास्टर प्रिंस, आपको एहसास नहीं कि कभी कभी आधी रात को मुझे बुरे सपने आते हैं। जो तस्वीर मैंने पहले देखी थी मुझे लगा मैं भूल गया हूं, वो मेरे दिमाग में दौड़ती हुई आ रही और मुझे गंदा लगता है, मुझे अशुद्ध लगता है। मैं आधी रात को जाग जाता हूं। इन सब के बावजूद ये असल में शैतान के काम है, ताकि आपको लगे कि आप पाप के लिए मरे नहीं है। देखो, तुम मसीह में पुनरुत्थित व्यक्ति नहीं हो, तुम अब भी वही पुराने व्यक्ति हो। ये झूठ है, वो आप नहीं हो। ये असली लगता है, ये सच्चा लगता है, ये अनुभूतियां असली हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये असली नहीं है। परमेश्वर कहता है आप पाप के लिए एक ही बार मर चुके हो। आप पाप के लिए नहीं मरते, आप पाप के लिए मर चुके हो। आप पुनरुत्थित मसीह में हो। यही वो समय जब आपको अंगीकार करना चाहिए कि मैं योग्य हूं। अशुद्धता के एहसास के बीच आपको अंगीकार करना चाहिए मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि आप किसी से कुछ कहते हैं और फिर कोई वापस आपसे कुछ कहता है और फिर आप उसे जाने नहीं देते। आप किसी से कुछ कहते हैं, मैं पति या पत्नी नहीं कहना चाहता, फिर भी आप कुछ कहते हैं और वो व्यक्ति कुछ और कहता है और फिर आपको लगता है कि शायद मुझे और कहना चाहिए, फिर आप कुछ और कहते हो और फिर वो व्यक्ति कुछ कहता है और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाए आप बहस कर रहे होते हैं। इससे पहले कि आपको एहसास हो कि आप मसीह हैं। आपने खुद से नहीं कहा अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, मैं पाप के लिए मरा हूं तो क्या हुआ? और शैतान आ जाता है, देखो तुम पाप के लिए मरे नहीं हो। ये सब वास्तविक नहीं है। अपने अनुभव को देखो, देखो तुमने अभी क्या अनुभव किया। एक अनुभव शैतान अनुभव के दायरे में है। आमीन। ये संवेदनाओं और भावनाओं के दायरे में है, लेकिन जैसे ही आप उसे वापस विश्वास के दायरे में लाते हैं वो हार जाता है।
तो जानते हो क्या, उसे वापस विश्वास के दायरे में लाओ। वो आपको वहां नहीं हरा सकता। ना कहें मैंने जो महसूस किया, जो अनुभव किया, उसके बावजूद मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और कभी कभी आपको ये सिर्फ सच्चे विश्वास के साथ कहना होता है, बिना किसी भावना के। आपको पता है परमेश्वर को ये बहुत पसंद है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना। पाप के बीच में मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं कहकर आप असल में यीशु के क्रूस पर किए गए कार्यों की महिमा कर रहे हो। इतना ही नहीं, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। आमीन। क्योंकि आप जो कह रहे हो वो सच है। और मुझे विश्वास है कि जैसे मैंने आपसे कहा, अब्राहम की तरह। लेकिन पास्टर प्रिंस, मेरे दिल में क्रोध महसूस होता है, मैं अपने विचारों में वासना महसूस करता हूं। लेकिन अब्राहम की तरह, अब्राहम के विश्वास का उपयोग करते हुए आपके शरीर पर विचार न करें, आपके मन पर विचार न करें, परमेश्वर के वचन पर विचार करें। हमें विश्वास से जीना है। और परमेश्वर कहता है आप उसकी नजर में धर्मी हो। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? आमीन। यीशु की स्तुति करें। हालेलुया। यह यीशु मसीह का सुसमाचार है। हर सिर झुक जाए, हर आंख बंद हो। मित्र, क्या आप मृत्यु से जीवन की ओर चले गए हो? अंधकार के राज्य से प्रकाश के राज्य में क्या आप चले गए हो? अगर नहीं, तो मैं आपको मसीह पर भरोसा रखने का यह अवसर देता हूं। उसने आपके लिए जो कुछ किया, वो आपकी अनुमति के बिना, उसने आपके पापों को क्रूस पर उसके शरीर में सह लिया है। उसी दंड के अधीन वो मरा और वो मृतकों में से जिलाया गया। मसीह के द्वारा आपको निर्दोष ठहराए जाने के कारण। और मित्र, अगर आप इस पर विश्वास करते हो तो जो कुछ भी वास्तविक है वो आपके जीवन में साकार होगा। अगर आप वही हो जहां भी आप इसे देख रहे हो, अभी मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहें, हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मैं विश्वास करता हूं कि उस क्रूस पर मसीह मेरे पापों के लिए मरा। उसने मेरे सारे दंड को सहा और उन सब का अंत किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उसे मृतकों में से जिलाया जब मुझे धर्मी घोषित किया गया। हे पिता, आपका धन्यवाद कि जब मसीह मरा तब मैं भी पुराने आदम के पाप के लिए एक ही बार मर गया, और जब वो जी उठा तब मैं भी मसीह में एक नए मनुष्य के रूप में जी उठा, जिसे आप हमेशा के लिए केवल मसीह में ही देखते हैं। धन्यवाद पिता। मैं आपकी कृपा से परिपूर्ण, आपकी भलाई से परिपूर्ण जीवन की आशा करता हूं। यीशु के नाम से सभी लोगों ने कहा, खड़े हो जाएं। धन्यवाद पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता। आप जानते हैं प्रभु चाहता है मैं आपको यह बताऊं, आप इस जगह बाहर जाएंगे जवान और मजबूत और स्वस्थ होकर। आमीन। इस जगह अपने हाथ को उठाएं। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर के वचन का अधिकार है कि परमेश्वर की भलाई आपके पीछे हो लेगी, उसकी कृपा आपको घेरे रखेगी। आमीन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस पूरे हफ्ते परमेश्वर की कृपा देखने और उसे पाने की आशा रखें। इस पर विश्वास रखें और कहें आमीन यीशु के नाम से। और प्रभु आप पर अपना मुख चमकाए, आप पर कृपा करे, आप पर अपना मुख प्रकाश चमकाए, और मैं आपको और आपके प्रियजनों को शालोम, कल्याण, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन। आप सभी को मेरा प्यार, धन्यवाद।